Hi everyone, my name is Athiya Zainab and today I have selected class 8th chapter to explain, which is My Dearest Lizzie. My Dearest Lizzie जेन ऑस्टन ने नहीं लिखा है, बल्कि माई डियरेस्ट लिजी एक एक्सट्रैक्ट है। ओके मतलब उन्होंने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है बहुत बड़ी नॉवल है, कई सारे कैरेक्टर्स हैं। उस नॉवल की कहानी का एक हिस्सा आपकी बुक में दे दिया जाता है माई डियरेस्ट लिजी। लिजी एक लड़की का नाम है यहाँ पर, ठीक है। ओके तो आपको माई डियरेस्ट लिजी की समरी अगर जानना है या उसको समझना है तो आपको थोड़ा सा प्लॉट समझना पड़ेगा प्राइड एंड प्रेजुडिस का, ठीक है। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप सीधे स्टार्ट कर दोगे चैप्टर तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कहानी बीच से दी गई है आपके बुक में। आप किसी जब मूवी देखते हो, मूवी अगर बीच से देखो तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फाइन। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा प्राइड एंड प्रेजुडिस का बैकग्राउंड दूंगी, जिससे आपको पूरा जो चैप्टर है माय डियरेस्ट लिजी समझ में आ जाएगा, फाइन। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स भी कवर करूँगी और आपको थोड़ा सा प्लॉट भी बता दूंगी, आपको समझ में सब आने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस कहानी है दो फैमिलीज़ की। एक फैमिली है बेनेट फैमिली और दूसरी फैमिली है बिंगले फैमिली, ठीक है। दो फैमिलीज मेन, ठीक है। और बेनेट फैमिली जो है, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट हस्बैंड वाइफ हैं इसमें, और उनकी 5 बेटियां हैं, ठीक है। 5 बेटियों के नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है जेन, दूसरी बेटी है एलिजाबेथ, इसी का नाम है लिजी, प्यार से उसको लिजी पुकारते हैं ये लोग, एलिजा भी कहते हैं एलिजाबेथ को, ठीक है। तो एलिजाबेथ का ही नाम पे स्टोरी दी गई है, ठीक है। तीसरी बेटी का नाम है मैरी, फिर है किटी और लास्ट है लीडिया। समझ में आ गया? तो ये 5 बेटियां हैं इनकी। और ये जो मिसेस बेनेट का नेचर है वो इस तरीके का है कि ये अपने 5 बेटियों की शादी के लिए परेशान रहती हैं। ये चाहती हैं कि इनकी बेटियों के लिए रईस इंसान कोई मिल जाए तो ये अपनी बेटियों की शादी कर सकें, फाइन। तो इस तरीके का इनका नेचर दिखाया गया। और जनरली उन दिनों ऐसा लोगों का नेचर ही था, औरतों का खास तौर पे। इवन लड़कियां खुद चाहती थी कि उनको पैसे वाला हस्बैंड मिले। दूसरी फैमिली बेनेट फैमिली के अलावा जो दिखाई गई है वो है बिंगले फैमिली। जो आप ऐसे ध्यान से सुनिएगा, जो बेनेट फैमिली है वो लड़की वाले हैं और जो ये जो बिंगले फैमिली ये लड़के वाले हैं, इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। इन दोनों में ही थोड़ी सी कहानी सेट होगी, ठीक है। बिंगले फैमिली में मेनली हस्बैंड वाइफ को नहीं दिखाया गया इतना, ठीक है। इसमें जो है 3 भाई बहन को दिखाया गया है। एक है चार्ल्स बिंगले जो कि लड़का है, ओके, चार्ल्स बिंगले, और इनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम है कैरोलिन बिंगले और दूसरी है लुइजा बिंगले, ठीक है। ये जो कैरोलिन है ये अनमैरिड है और जो लुइजा है वो मैरिड है, और लुइजा के हस्बैंड का नाम है मिस्टर हर्स्ट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, फाइन। आपके बुक में नाम आया है मिस्टर हर्स्ट का। उसके बाद बात करते हैं इनका एक फ्रेंड है, किसका, चार्ल्स बिंगले का, जिसका नाम है फिट्ज विलियम डार्सी। और ये जो डार्सी है, डार्सी आपके बुक में मिस्टर डार्सी करके दिया गया है, ठीक है। फिट्ज विलियम डार्सी नहीं है, नॉवल में फिट्ज विलियम डार्सी नाम है पूरा। एक और कैरेक्टर आया है आपके बुक में मिस्टर जोन्स, ठीक है। मिस्टर जोन्स भी कहीं बताया नहीं कि है कौन, मैं आपको बता रही हूँ। मिस्टर जोन्स है डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर का नाम है मिस्टर जोन्स, ठीक। एक और कैरेक्टर लास्ट पे जो कि क्लास 8 की बुक में नहीं दिया गया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जॉर्ज विकम, क्योंकि मुझे आपको प्लॉट समझाना है। कहानी का प्लॉट केवल इतना है कि मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी बेटियां सेट हो जाए, उनकी शादी अच्छी जगह पे हो जाए। इत्तेफाक से भगवान उनकी सुन भी लेता है। पड़ोस में उनके बिंगले फैमिली रहने को आ जाती, पड़ोस में नहीं मतलब थोड़ा सा दूर पे, ठीक है, बिंगले फैमिली रहने को आ जाती है। तो ये लोग बड़ी खुश हो जाती है, मिस्टर बेनेट फैमिली खुश हो जाती है कि किसी न किसी लड़की से इनका चार्ल्स बिंगले का मामला सेट हो सकता है, ठीक है। जिनमें से जेन जो है इम्प्रेस कर ले जाती है चार्ल्स को। चार्ल्स बड़ा प्यार में पड़ जाता है इसके साथ, जेन के साथ, ठीक है। आपने देखा वो जेन ऑस्टन जितनी भी नॉवल लिखी है ना, उसमें एक ना एक कैरेक्टर के जेन नाम से अपने नाम से खुद रखती ज़रूर है, ठीक है। तो पहली बेटी का नाम उन्होंने जेन रख रखा है, लेकिन जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरोइन है इसकी, वो एलिजाबेथ है, लिजी, ठीक है, ओके। तभी आपकी बुक में जो चैप्टर है उस का भी नाम दिया गया है माय डियरेस्ट लिजी। और जो नॉवेल की स्टोरी है उसमें भी प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये जो दूसरे नंबर वाली बहन है एलिजाबेथ, फाइन। इसी का शॉर्ट नेम है लिजी या फिर एलिजा, फाइन। अब कहानी केवल इतनी सी है कि एक पार्टी में ये लोग जाती हैं, ठीक है। मेनली जेन और एलिजा दोनों बहनें इनकी पार्टी में जाती हैं, बिंगले की पार्टी में।
वहाँ पे बिंगली की फैमिली के साथ साथ डार्सी भी आया होता है। तो डार्सी जो है डांस करने से मना कर देता है लिज़ी के साथ, एलिजाबेथ के साथ। तो डार्सी और लिज़ी में एक अनबन पाई जाती है, ठीक है। डार्सी को लिज़ी समझ में नहीं आती पहली बार, लेकिन धीरे धीरे डार्सी लिज़ी के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन लिज़ी उससे बहुत चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? क्योंकि वो सोचती है उसके अंदर बड़ा घमंड है। तो यही कहानी का नाम भी है नॉवेल का, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड मतलब होता है घमंड और प्रेजुडिस का मतलब होता है गंदी भावना रखना किसी के लिए। इवन मतलब कभी कभी कोई अमीर लोग गरीबों के लिए सोचता है कि ये बड़े पुअर हैं, इनको क्या आता होगा या कुछ ऐसा चीज़। सिमिलरली अगर गरीबों के अंदर भी ये चीज़ है कि वो अमीरों के प्रति ये सोच रहे हैं कि ये तो घमंडी है, ये तो ऐसा है वैसा है, बल्कि चाहे वो ना हो, घमंडी हो लेकिन अच्छा हो तब भी, तो ये जो भावना होती है ना, इसको कहते हैं प्रेजुडिस, ठीक है। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस का मतलब ही यही है। कहानी का जो दोनों हीरो हीरोइन है ये यही है। कौन है? डार्सी और लिज़ी, ठीक है। अब मैं ऐसा कहानी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं कहानी कवर करूँगी प्राइड एंड प्रेजुडिस की तो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे फोकस करना है माय डियरेस्ट लिज़ी पर। तो केवल मैंने आपको इतना बता दिया कि मेन जो कहानी है वो एलिजाबेथ और डार्सी के बीच की है। लेकिन ये जो आपके बुक में जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है वो समझिएगा। ये कहानी तब की दिखाई गई, ये हिस्सा तब का है जब जो जेन मार्टलेट है ये गई है चार्ल्स बिंगले के यहाँ, ठीक है। क्यों गई है? क्योंकि चार्ल्स बिंगले ने इसको प्रपोज कर दिया है, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो चार्ल्स बिंगले ने इसको इन्वाइट किया है अपने यहाँ, तो ये गई थी। लेकिन जब ये गई वहाँ पर तो बारिश हो जाती है, तो उसको वहाँ रुकना पड़ता है। किसको? जेन को रुकना पड़ता है चार्ल्स बिंगले के यहाँ, ठीक है, ओके। फिर वहाँ उसको पता चलता है एलिजाबेथ को कि भाई हमारी जो दीदी है, हमारी जो बड़ी बहन है, वो वहाँ रुक गई है और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। कैसे भीगती भागते वो जेन पहुँची थी वहाँ पे, तो भीग गई थी, ठीक है। तो ये एलिजाबेथ कहती है मेरी दीदी बीमार है तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो लिज़ी है यानी कि एलिजाबेथ है, ये अपनी दीदी से मिलने के लिए जाती है बिंगले के यहाँ, फाइन, ओके। तो पहले जेन अकेले जाती है, फिर उसके बाद पीछे ये जो बहन है एलिजाबेथ दूसरे नंबर की, ये जाती है अपनी दीदी से मिलने। क्यों? क्योंकि ये अपनी बहन को बहुत चाहती है, उसकी उसको चिंता है। तो ये दिखाया गया है इस आपके बुक में, इतना दिखाया गया है केवल कि लिज़ी का जो कैरेक्टर है वो कितना हेल्पिंग, कितना सपोर्टिव है। वो अपनी परवाह ना करते हुए, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत अजीब माहौल था, उसके पास कोई सवारी भी नहीं थी, इसके बाद भी वो अपनी बहन की परवाह करके वो गई थी चार्ल्स बिंगले के यहाँ, सो डैट वो अपनी बहन की केयर कर सके, फाइन। तो ये स्टोरी है आपके बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये पहले आपके बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस पर कई सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा और बता दूँ एक बार, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि जो मिसेस बेनेट दिखाई गई हैं वो बड़ी पागल टाइप की दिखाई गई। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है पागल। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इसी चीज़ में लगी रहती किस तरीके से उनको पांचों बेटियों के बढ़िया हस्बैंड, पैसे वाले हस्बैंड मिल जाए बस, ठीक है, बढ़िया शादी हो जाए लोगों की बस, ठीक। और जब एक अमीर परिवार मतलब थोड़ा दूर पर रहने के लिए आता है बिंगले फैमिली का, जिसमें एक लड़का होता है हैंडसम सा चार्ल्स बिंगले, तो ये खुश हो जाती हैं कि कोई तो बेटी इसको पटा ले, किसी की तो शादी हो जाए। जिसमें से जेन सबसे बड़ी बेटी इम्प्रेस करने में सक्सीड कर लेती है, सक्सेस पा लेती है, और इन लोगों का मामला तय हो जाता है। तो अब उसको यानी किसको, जेन को इनवाइट किया जा रहा है नेदरफील्ड में। ये जो बिंगले फैमिली है ये नेदरफील्ड में ही रहती है, फाइन, ओके। लेकिन जब वो जाती है वहाँ बीमार पड़ जाती है और एक खत भेजती है, फाइन, चलो अब खत मिल गया है लोगों को, अब देखिएगा, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है। जेन हैड नॉट बिन गॉन लॉन्ग बिफोर इट रेन हार्ड। जेन अभी नेदरफील्ड बहुत दूर गई भी नहीं होगी कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। हर सिस्टर्स वन अनईजी फॉर हर। जब उनकी बहनों ने देखा कि भाई पानी बरसने लगा, मेरी दीदी पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी, या कैसे पहुंची होगी, किस तरीके से, तो वो उसके लिए अनईजी थी, मतलब कि बेचैन थी, ठीक है। बट हर मदर वॉज डिलाइटेड। लेकिन उसकी मम्मा तो बड़ी खुश थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उनको और लंबा टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने का मेरी बेटी को, तो मामला शादी तक बढ़ जाएगा, ठीक है। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग। जो बारिश थी वो पूरे शाम बारिश कंटिन्यू रही, बंद नहीं हुई। विदाउट इंटरमिशन, इंटरमिशन कहते हैं पॉज को, बिना रुके बारिश होती ही रही। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक। जेन वाकई वापस ही नहीं आ पाई, बारिश लगातार हो रही थी, ठीक है। तो जेन वापस नहीं आ पाए। गॉट इट? दिस वॉज अ लकी आइडिया ऑफ माई इंडीड। यानी कि मिसेस बेनेट ने ये सेंटेंस बोला। क्या बोला? देखा मेरा चाल कितनी बढ़िया थी, मैंने कितनी बढ़िया चाल चली है, सेट मिसेस बेनेट मोर देन वंस। और ये सेंटेंस वो एक बार नहीं बोल चुकी थी, कई बार दोहरा चुकी थी। एज इफ मतलब होता है मानो कि द क्रेडिट ऑफ मेकिंग इट रेन वर ऑल हर ओन। जैसे कि मानो कि भगवान से इनका कॉन्टैक्ट हो और इन्होंने जो है बारिश खुद ही कराई हो, यानी जो बारिश होने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो एक बात को बार बार बोल चुकी थी। क्यों बोल रही है?
क्योंकि ये चाहती थी कि मेरी बेटी चार्ल्स बिंगले के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और मामला आगे बढ़े, शादी तक पहुंच जाए। फाइन। सो टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ एवर शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फेलिसिटी ऑफ हर कॉन्ट्रीवेंस। तो कॉन्ट्रीवेंस किसे कहते हैं? कॉन्ट्रीवेंस कहते हैं स्किल मैनेजमेंट, यानी कि अगली सुबह तक, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि बारिश वारिश हो जाएगी, यानी कि जो चाल उन्होंने चली थी, ठीक है। फेलिसिटी किसे कहते हैं? फेलिसिटी कहते हैं इंटेंस हैप्पीनेस को, यानी इतनी खुशी जो उनको हो रही थी अपने ये मैनेजमेंट करने की, किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ भेजा। उनको नहीं पता था कि अगली सुबह तक क्या होने वाला है, ठीक है। ब्रेकफास्ट वॉज स्कैर्सली ओवर व्हेन अ सर्वेंट फ्रॉम नेदरफील्ड ब्रॉट द फॉलोइंग नोट फॉर एलिजाबेथ। अगली सुबह क्या होता है, इन लोगों ने अभी नाश्ता ख़त्म भी नहीं करने पाए थे, स्कैर्सली मतलब मुश्किल से नाश्ता ख़त्म होने पाया था कि नेदरफील्ड यानी जहाँ बिंगले की फैमिली रहती है वहाँ से एक सर्वेंट इन लोगों के पास आया, किसका ख़त लेकर? इसी जेन का ख़त लेकर, ठीक है। किसके लिए? किसके नाम था वो? एलिजाबेथ के नाम था। फाइन। I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. Fine. अब ये खत पढ़ा जा रहा है, ये खत दिया गया है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि जेन इन लोग से बताना ये चाह रही है कि इस सुबह मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अनवेल फील कर रही हूँ, ठीक है, और विच आई सपोज इज़ टू बी इम्प्यूटेड टू। इम्प्यूटेड टू का मतलब होता है टू बी कॉज्ड बाय, यानी कि ये जो मेरी तबीयत है, जो मैं अनवेल फील कर रही हूँ, ये किस वजह से है? क्योंकि मैं कल क्या करी थी? भीग गई थी। गेटिंग वेट मतलब भीग गई थी मैं। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ मी रिटर्निंग टिल आई एम बेटर। और मेरे यहाँ जो फ्रेंड्स हैं, कौन फ्रेंड्स हैं उसके वहाँ? चार्ल्स बिंगले है, डार्सी है और चार्ल्स बिंगले की दोनों बहनें हैं, तो उनको फ्रेंड्स बोल रही है जेन। कह रही यहाँ जो मेरे काइंड फ्रेंड्स हैं ये तब तक मेरे को नहीं भेजेंगे, लौटाएंगे घर, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन हियर ऑफ हिज दे ऑल्सो इंसिस्ट ऑन माई सीइंग मिस्टर जोन्स। और ये मुझसे इंसिस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मैं मिस्टर जोन्स से मिले बिना ना जाऊँ। मिस्टर जोन्स कौन है? डॉक्टर, इनके फैमिली डॉक्टर है। तो ये चाह रहे हैं कि मिस्टर जोन्स आ जाएं और इसको दवा ववा दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाए तब इसको भेजा जाए। देयरफॉर डू नॉट बी अलार्म। देखिए, डू नॉट बी अलार्म एक मुहावरा होता है, जब यूज़ किया जाता है जब हमें कहना होता है कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है, तब हम कहते हैं डू नॉट बी अलार्म्ड। फाइन। सो वो कहना चाह रही है कि इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। इफ़ यू शुड हियर ऑफ इज हैविंग बीन टू मी, अगर आपको ये पता चले कि मिस्टर जोन्स मेरे पास आए हैं, मिस्टर जोन्स का मतलब ये जाने वाले डॉक्टर थे, तो ये आप डर मत जाइएगा कि जोन्स मुझे देखने क्यों आ रहे हैं, मैं थोड़ी बहुत बीमार हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। फाइन। आई एम एक्सेप्टिंग अ सोर थ्रोट एंड हेडेक। और मुझे सिर्फ मेरे गले में परेशानी है, मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे हेडेक है। देर इज़ नॉट मच द मैटर विथ मी। और कोई मेरे साथ बात नहीं है, बाकी सब अच्छा है। योर्स एट्सेट्रा, यानी कि और भी पूरा खत था, बस इतना ही दिखाया गया आपके में, ठीक है। तो ये जो है इन लोगों को लेटर मिलता है, किसका? जेन का। किसके नाम था? एलिजाबेथ। तो ये एलिजाबेथ सबको पढ़ के सुना रही है, ठीक है। अब जब ये पूरा खत सुनते हैं तो मिस्टर बेनेट जो हैं, यानी कि इन लोगों के जो पापा हैं, वो क्या बोलते हैं? वो अपनी बात शुरू करते हैं। वेल माई डियर, ये किससे बोल रहे हैं? अपनी बीवी से सुनाना चाह रहे, बीवी को डांटना चाह रहे हैं एक तरीके से। क्या कहते हैं? इफ़ योर डॉटर शुड हैव a dangerous fit of illness, if she should die, it would be a comfort to know that it all in pursuit of Mr. Bingley and under your orders. कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, समझिएगा, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारी डॉटर को वाकई एक खतरनाक बीमारी हो गई ना, और अगर वो मर गई तो तुम्हें तो सैडनेस कम होगी, तुम्हें तो बड़ा खुशी होनी चाहिए कि तुम तो बड़ी खुश हो उसको वहाँ भेजकर, और वहाँ तुम्हारी वजह से वो गई, अगर वो मर गई ना तो तुम्हें तो सैडनेस कम होगी ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि वो मिस्टर बिंगले के पास गई, तुम्हारे ऑर्डर्स में गई है। यानी वो एक तरीके से अपनी बेटी के प्रति परेशान है और अपनी बीवी को डांटना चाह रहे हैं कि तुमने उसको वहाँ क्यों भेजा, वो बीमार पड़ सकती है वहाँ पे। फाइन। ओह आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ डाइंग, पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स। तो वो अब जवाब देती है, क्या कहती है? चलो, मेरे को डर नहीं लगता है और मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं कि वो मर जाएगी। अरे लोग थोड़ी बहुत, ट्रिफलिंग किसे कहते हैं? ट्रिफलिंग का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। थोड़ा बहुत जुकाम ही उसको हुआ है, तुम लोग तो डरे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि वो मर जाएगी, ठीक है। शी विल बी टेकन गुड केयर ऑफ। कितने अच्छे वो लोग हैं, कितने रईस लोग हैं, वो सब उसकी जो है देखभाल करेंगे। भाई तुम लोग क्यों परेशान हो? एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर, और वो वहाँ जितना रुकेगी, इट इज़ ऑल वेरी वेल, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मामला तय हो जाएगा आगे। आई वुड गो एंड सी हर इफ़ आई कुड हैव द कैरेज। फिर वो अपना थोड़ा सा, इतना बात बोल रही है तो थोड़ा सा एक लाइन ये भी बोलती ताकि वो ये दिखा पाए कि वो उसको केयर है अपनी बेटी की। वो कहती है मैं उसको मिलने ज़रूर जाती अगर मेरे पास गाड़ी वगैरह होती। गाड़ी वगैरह क्यों नहीं थी? क्योंकि बारिश का माहौल था, ठीक है। इन लोगों के पास कैरेज का मतलब है यहाँ पे गाड़ी, व्हीकल कोई नहीं था इनके पास जाने के लिए वहाँ पे, ओके। लेकिन एलिजाबेथ बहुत परेशान थी क्योंकि दोनों की बहुत पड़ती थी, दोनों बहनें बहुत आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करती थी।
एलिजाबेथ फीलिंग रियली एंशियस, जो एलिजाबेथ थी वाकई बहुत एंशियस हो जाती है, परेशान हो जाती है, ठीक है। वॉज डेटरमिन्ड, डेटरमिन्ड का मतलब होता है फर्मली, ओके, मतलब उसने बिल्कुल पक्की तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वो जाएगी अपने दीदी से मिलने और देखेगी वो ठीक है या नहीं, ठीक है। द कैरेज वॉज नॉट टू बी हैड, हालांकि उनके पास कोई कैरेज नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था। क्यों नहीं था व्हीकल कोई? क्योंकि आसपास बारिश का माहौल था और जितने भी हॉर्सेस वगैरह थे वो फार्म हाउस में लगे थे, और ये हॉर्स वुमेन भी नहीं थी, उसको गाड़ी घुड़सवारी करना नहीं आती थी, फाइन। वॉकिंग वॉज हर ओनली ऑल्टरनेटिव, इस वजह से सिर्फ पैदल ही चल सकती थी वो, यही उसके पास आखिरी ऑप्शन था। ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन। शी डिक्लेयर्ड हर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं फर्म डिसीजन, वो अपना फैसला सुनाती है। क्या फैसला सुनाती है? कि वो जाके रहेगी, ठीक है। लेकिन जब वो उसकी मम्मा सुनती हैं तो वो चिल्लाती हैं उसके ऊपर, कहती है हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम कितनी पागल हो, एज टू थिंक ऑफ सच अ थिंग, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम वहाँ जाओगी, इन ऑल दिस डस्ट, कितनी धूल हो रही है बाहर, कितनी कीचड़ है बाहर, बारिश का माहौल है, यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगी ना तुम दिखने के काबिल नहीं रहोगी, क्योंकि तुम पैदल जाओगी और पूरा कीचड़ विचड़ में सन जाओगी, वो लोग तुमको पहचान भी नहीं पाएंगे, देखने लायक भी नहीं रहोगी तुम। मतलब इसको अभी भी चिंता है कि मेरी बेटी वहाँ जाके सुंदर नहीं लगेगी। और आपको एक बात बता दूँ, 5 बहनों में सबसे सुंदर जो है वो एलिजाबेथ ही है, ठीक है, ओके। तो ये क्या फिक्र उसको ये है कि मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो वो सुंदर नहीं लगेगी, धूल वूल में चली जाएगी वहाँ पे, तो लोग मेरी एलिजाबेथ को पसंद नहीं करेंगे। तो चाह ये रही है कि वे इनकी लड़कियाँ हमेशा सुंदर दिखें, ठीक है। तो उसको जवाब क्या देती है एलिजाबेथ अपनी मम्मा को? कहती है आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन व्हिच इज़ ऑल आई वॉन्ट, मेरे को जेन तो पहचान लेगी ना, वो मेरी बहन है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, विच इज़ ऑल आई वॉन्ट, यानी कि बस इतना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझे पहचान ले, फाइन, ओके। अब उसके फादर कहते हैं कि जब फादर देखते कि ये तो जाने को तैयार हो गई, तो कहती इज़ दिस अ हिंट टू मी लिजी, लिजी तुम क्या मुझे हिंट दे रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई हॉर्सेस का इंतज़ाम करूँ, टू सेंड फॉर द हॉर्सेस, इंतज़ाम करूँ तुम्हारा कुछ व्हीकल का? तो वो कहती नो नो इंडीड, नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, आई डो नॉट विश टू अवॉइड द वॉक, मैं वॉकिंग अवॉइड नहीं करना चाहती, मैं पैदल चली जाऊँगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। द डिस्टेंस इज नथिंग, देखो कितने इंटेलिजेंट वाली बात कर रही है, कह रही है द डिस्टेंस इज नथिंग, ये दूरी वूरी जो दूर होती है वो कोई मायने नहीं रखती है। व्हेन वन हैज़ अ मोटिव, जब एक इंसान के पास एक उद्देश्य होता है। ओनली 3 माइल्स, 3 माइल तो दूर है। आई शैल बी बैक बाय डिनर, रात के खाने तक मैं आप यहाँ पे लौट आऊँगी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जब वो बोलती है, अपनी बात सुनाती है, तो उसकी जो दूसरी बहनें हैं, मैरी, मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया था, मैरी बोलती है आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बेनिवोलेंस, मैरी कहती है कि मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा देखकर, मैं तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ कि तुम कितनी काइंड हो, ठीक है, तुम्हारा ये काम देखकर, काइंडनेस भरा काम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन आगे बोलती है एक और बात वो ऐड कर देती है अपने, बट एवरी इम्पल्स ऑफ फीलिंग शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड इन माई ओपिनियन एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखिए ये जो मैरी है ना, इसका नेचर है ये वो लोगों को ज्ञान बहुत बांटती है, क्योंकि किताबें वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तो वही यहाँ पे एक थॉट मार रही है, वो थॉट मारना चाह रही है, कह रही है लेकिन इम्पल्स ऑफ फीलिंग का मतलब होता है कुछ करने की जो डिज़ायर होती है आपके अंदर, उसे कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। ये जो आपके अंदर कुछ करने की डिज़ायर होती है ना, इट शुड बी गाइडेड बाय द रीज़न, इसका एक रीज़न यानी कि एक रीज़न होना चाहिए उसका, ऐसे नहीं आप कोई भी फैसला ले लो, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन, और मेरे नज़र में एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। एक्सर्शन किसे कहते हैं? एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स, आपके प्रयास हमेशा उतने ही होना चाहिए जितने की ज़रूरत है, यानी इतने ज़्यादा प्रयास मत करो जितने ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जाओ वहाँ पे वो ज़्यादा बीमार पड़ी हो, तुम्हें जाना ज़रूरी है, तो ये कहना चाह रही है, तो इन्हें ज्ञान बांट रही है एक तरीके से, ये कहना चाह रही है कि तुम वहाँ मत जाओ, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो एडमायर भी कर रही है कि तुम काइंड हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मैरी का नेचर कैसा है, थोड़ा सा ज्ञान बांटने वाला, क्योंकि वो बुक ज़्यादा पढ़ती है, ठीक। आगे देखिए, वहीं पर जो 2 और बहनें हैं, ठीक है, कैथरीन और लीडिया, तो ये लोग क्या कहती हैं? ये कहती हैं वी विल गो एज फार एज मैरिटन विद यू, हम तुम्हारे साथ चलेंगे मैरिटन तक। मैरिटन किसे कहते हैं? यहाँ पे एक जगह का नाम है मैरिटन, हालांकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ये कहीं भी प्लेस, लेकिन जेन ऑस्टन ने एक इमेजिनेशन टाउन सोचा है, अपने इमेजिनरी टाउन है उनका एक, मैरिटन, ठीक है, तो अपने नॉवल में डाला है उन्होंने एक नाम, ठीक। तो ये कैथरीन और लीडिया से कहती है, किससे? इस एलिजा से कहती है कि हम तुम्हारे साथ मैरिटन तक चलेंगे, हमें वहाँ तक काम है, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे, तुम्हें कंपनी वहाँ तक दे देंगे, ठीक है। तो एलिजाबेथ एक्सेप्टेड देयर कंपनी, एलिजाबेथ उसकी कंपनी को एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ ठीक है तुम वहाँ तक चलना। एंड 3 यंग लेडीज सेट ऑफ टुगेदर, सेट ऑफ मतलब क्या होता है? लेफ्ट फॉर जर्नी, और तीनों लड़कियाँ, तीनों यंग लेडीज़
जर्नी के लिए निकल पड़ती। तीनों कौन, एक कैथरीन, दूसरी लीडिया एंड थर्ड इज एलिजा। फाइन। एज दे वॉकड अलॉन्ग, जैसे ही वो लोग आगे बढ़ती हैं, लीडिया एक बात बोलती है, कहती है इफ़ वी मेक हेस्ट, अगर हम जल्दी चलते हैं तो शायद हमें कैप्टन कार्टर, जो कैप्टन कार्टर एक यहाँ पे नया कैरेक्टर है, यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि इनका कोई बड़ा रोल नहीं, साइड कैरेक्टर है ये। तो कैप्टन कार्टर के को थोड़ा बहुत देख लेंगे। कैप्टन कार्टर कौन है, ये एक सोल्जर है, ठीक है, ओके। तो स्मार्ट से, हैंडसम, तो ये लोग उनको देखना चाह रही हैं तरीके से, दोनों बहनें। सो इन मैरिटन, जब मैरिटन आ जाता है तो दे पार्टेड, पार्टेड का मतलब होता है सेपरेट, अलग हो जाती हैं। द टू यंगेस्ट, दो छोटी बहनें, रिपेयर टू द लॉजिंग्स ऑफ वन ऑफ द ऑफिस। रिपेयर का मतलब यहाँ कुछ रिपेयर करना नहीं है, एक मुहावरा होता है, इसको यूज़ किया जाता है जाने को, यानी वेंट टू द हाउस। किसके हाउस चली जाती है, इन्हीं कैप्टन कार्टर के घर में चली जाती है। तो वन ऑफ द ऑफिसर्स वाइफ्स का मतलब है कैप्टन कार्टर की वाइफ की बात हो रही है, यानी ये दोनों वहाँ उतर जाती हैं, वहाँ चली जाती हैं। और एलिजाबेथ कंटिन्यूड हर वॉक, एलिजाबेथ आगे चली जाती है क्योंकि उसको कहाँ जाना है, नेदरफील्ड जाना है अपनी दीदी के पास, ठीक। क्रॉसिंग फील्ड आफ्टर फील्ड at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity। मतलब ये सारा उसका दिखाया गया कि वो किस तरीके से वहाँ गई, ठीक। तो जाती है, फील्ड कई सारे पड़ते हैं रास्ते में, उसको क्विक पेस से चलती है। पेस का मतलब होता है चाल, स्पीड, बड़ा कदम बढ़ा के चलती है। जंपिंग ओवर स्टाइल्स, स्टाइल्स कहते हैं जो रास्ते में जगह जगह पे ब्रेकर की तरह कुछ जो बना होता है उसे कहते हैं स्टाइल्स, ठीक है। तो वो जो ब्रेकर बने थे उसको, उसके ऊपर कूदती हुई चलती है, उसको क्रॉस करते हुए चलती है। एंड स्प्रिंगिंग ओवर पडल्स, स्प्रिंगिंग का मतलब होता है उछलना। और रास्ते में क्योंकि पानी बरस चुका है तो जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, वहाँ पानी भर चुका है, उसे कहते हैं पडल्स। तो पडल्स को स्प्रिंग करते हुए उस पर कूदती हुई चलती है, उसको छलांग लगाते हुए उसके ऊपर से, विद इम्पेशेंट एक्टिविटी, और बड़ा बेसब्री से चल रही है क्योंकि वो जल्दी पहुँचना चाह रही है अपने दीदी के पास। एंड फाइंडिंग हर सेल्फ एट लास्ट विद इन द व्यू ऑफ द हाउस एंड विद वियरी एंकल्स, डर्टी स्टॉकिंग्स एंड अ फेस ग्लोइंग विद द वार्मथ ऑफ एक्सरसाइज। और फाइनली जब लास्ट आवर्स होते हैं, लास्ट मिनट्स होते हैं पहुंचने के, तो वहाँ पे उसको घर दिखता है, लेकिन अब उसकी हालत बड़ी अजीब सी है। उसके जो एंकल्स हैं, यानी कि जो उसके जो पैर हैं, उसमें बड़ा दर्द हो रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल चुकी है। और उसके जो स्टॉकिंग्स हैं, जो मोज़े वो पहनी हुई थी, वो बिल्कुल मिट्टी में सन चुके हैं, गंदे हो रहे हैं। और उसका जो फेस है बड़ा थकाऊ लग रहा है क्योंकि वो इतना चल के आई है, ठीक है, फाइन। शी वॉज शोन इन टू द ब्रेकफास्ट पार्लर, जब वो एंटर होती है तो सामने ही ब्रेकफास्ट पार्लर पड़ता है, ठीक है, यानी कि उसके घर की बात हो रही है, मिस बिगले के, चार्ल्स बिगले के। वहाँ पे पहुँचती है तो सब लोग दिखते हैं उसको, वेयर ऑल, सभी लोग दिखते हैं, बट का मतलब यहाँ क्या है, एक्सेप्ट जेन नहीं थी यहाँ पे, बाकी सारे घर के मेंबर्स असेंबल थे, इकट्ठा थे उस ब्रेकफास्ट कॉर्नर पर, ठीक है। एंड वेयर हर अपीयरेंस क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ सरप्राइज, जैसे ही उनकी फैमिली मेम्बर्स ने इस लिज़ी को देखा, सब बड़ा उसकी अपीयरेंस को देखकर, यानी कितनी गंदी संदी चली आ रही है ये, उसको देखकर बड़ा सरप्राइज़ हो गया कि यार इतना अभी तो लेटर गया था, अभी तो हमने अपने सर्वेंट को लेटर भेजा था, ये फ़ौरन यहाँ पे आ गई कैसे भैया, सबको बड़ा सरप्राइज़ होता है, ठीक है। दैट शी शुड हैव वॉक 3 miles सो अर्ली इन द डे, यानी कि सब इसी बात पे सरप्राइज थे कि 3 miles बहुत दूर होता है रास्ता, और एक दिन में इसने कैसे तय कर लिया इन सच डर्टी वेदर, वो भी इतना ख़राब मौसम में, एंड बाई हर सेल्फ, और खुद अकेले चल के आई है। वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल टू मिसेस हर्स्ट एंड मिस बिंगले। मिसेस हर्स्ट को उसको बोला जा रहा है, एक बड़ी बहन को बोला जा रहा है चार्ल्स बिंगले की, जो शादीशुदा है, ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम मिस्टर हर्स्ट है, तो इनको बोला जा रहा है मिसेस हर्स्ट, ठीक है, फाइन। तो ये है लुइज़ा, इसका असली नाम है वह लुइज़ा, ठीक है। तो ये जो लुइज़ा की बात हो रही है कि मिसेस हरी, दोनों बहनों को बड़ा शौक लगा कि इतने ऐसे माहौल में ये कैसे खुद से आ गई, ठीक है। एंड एलिजाबेथ वॉज कन्विंस्ड दैट दे हेल्ड हर इन कॉन्टेम्प्ट फॉर इट, ओके। और एलिजाबेथ को बड़ा एहसास होता है कि ये लोग उसको अच्छी भावना से नहीं देख रहे हैं, निजी भावना से देख रहे हैं, ठीक है। शी वॉज रिसीव्ड हाउ एवर वेरी पोलाइटली बाई दैम, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनको बड़ा अच्छे से स्वागत किया, उसका पोलाइटली स्वागत किया। एंड इन देयर ब्रदर्स मैनर्स, और उनके जो भाई थे, यानी कि भाई लोग थे, यानी कि चार्ल्स बिंगले की बात हो रही है, डार्सी की बात हो रही है, ये जो लड़के लोग थे वहाँ पर, ये लोग पोलाइटनेस से ज़्यादा इनके अंदर कुछ और चीज़ पाई जा रही थी। देयर वॉज समथिंग बेटर देन पोलाइटनेस। क्या था, मतलब बहनों ने तो उनको पोलाइटली इनको वेलकम किया, लेकिन
भाइयों में, लड़कों में पोलाइटनेस से ज़्यादा क्या पाया गया, गुड ह्यूमर एंड काइंडनेस, ठीक है, यानी कि काइंडनेस पाई गई और बड़ा हंसी मजाक वो लोग आपस में कर रहे थे, ठीक है। मिस्टर डार्सी सेड वेरी लिटिल, मिस्टर डार्सी ने बहुत कम बात करी, बिल्कुल बोले ही नहीं वो, ठीक है। एलिजाबेथ इसका जो मैटर है इन्हीं के साथ आगे फिक्स होने वाला है। मिस्टर डार्सी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सा अखड़ू टाइप का है वो इंसान, ठीक है, एंग्री यंग मैन, ठीक है। एंड मिस्टर हर्स्ट नथिंग एट ऑल, और मिस्टर हर्स्ट जो है उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। द फॉर्मर वॉज डिवाइडेड, द फॉर्मर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मिस्टर डार्सी के लिए। तो मिस्टर डार्सी जो थे वो दो भावनाओं में बह रहे थे, डिवाइड हुए थे। यानी एक तरह तो वो उसकी ब्रिलियंसी की एडमायर कर रहे थे कि ये लड़की कितनी अच्छी है, बताओ अकेले चले आए अपनी बहन के लिए, विच एक्सरसाइज हैड गिवन टू हर कॉम्प्लेक्शन, उसके हालत को देखकर वो ये सोच रहे थे कि बताओ यार इतना धूल वूल में सन के कैसे ये लड़की आ सकती है। और उनको डाउट भी था कि अकेले कैसे आ गई, यानी एक तरीके से वो उसको एडमायर करना चाह रहे थे लेकिन कर भी नहीं पा रहे थे, बड़ा उसमें डिवीजन में थे वो, फाइन, ओके। और उसके बाद लेटर किसकी बात हो रही है, मिस्टर हर्स्ट की, ठीक है, लुइजा के हस्बैंड की। द लेटर वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि वो तो केवल अपने नाश्ते के ही बारे में सोच रहे थे, बस उसी को खाने में लगे हुए थे, फाइन। हर इंक्वायरीज आफ्टर हर सिस्टर वर नॉट फेवरेबली आंसर्ड, और एलिजा ने जितने लोगों से अपनी बहन के लिए इंक्वायरी करी, अपने उसके हेल्थ के लिए कि उसकी बहन कैसी है, क्योंकि अब तक वो सबसे मिल चुकी है लेकिन अपनी बहन से भी नहीं मिली है, ठीक है, तो सबसे वो पूछ रही है मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन कैसी है, तो उसको फेवरेबल आंसर नहीं मिला, मतलब सबने यही बोला कि तुम्हारी बहन अभी ठीक नहीं है, ओके। मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल, क्योंकि मिस बेनेट उस वक्त सोई हुई थी, एंड दो अब वॉज वेरी फेवरिश, और अब जबकि वो उठ गई थी, उनको बहुत तेज़ बुखार था, एंड नॉट वेल एनफ टू लीव हर रूम, और वो अब अपना रूम छोड़ के बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो बुखार की हालत में है। कौन, मिस बेनेट मतलब जेन, ठीक। एलिजाबेथ वॉज ग्लैड टू बी टेकन टू हर इमीडिएटली, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकती हैं तो उनको एलिजाबेथ को मिलाने उसके कमरे ले जाया जाएगा। तो एलिजाबेथ वॉज ग्लैड, एलिजाबेथ बड़ी खुश थी टू बी टेकन टू हर इमीडिएटली, कि उसको अब फ़ौरन उसकी बहन के पास ले जाया जाएगा। एंड जेन, और जो जेन है, हु हैड ओनली बिन विदहेल्ड मतलब अपने को वो अभी रोके हुए थी खुश होने से, क्योंकि वो बीमार भी पड़ गई थी, और उसको एक डर भी था, किस बात का डर, कि उसने जो है लेटर लिखकर अपने परिवार वालों को परेशानी दे दी है। गिविंग अलार्म का मतलब उनको परेशान कर दिया है, ठीक है, और इनकन्वीनियंस एक तरीके से अराउज कर दी है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो इस विज़िट को कितना चाह रही थी, शी लॉन्ग फॉर सच अ विज़िट, मतलब कि वो बहुत टाइम से चाह रही थी कि चार्ल्स बिंगले के घर वो आए, उससे बात करे, मामला आगे बढ़े, लेकिन कितना बुरा हो गया कि वो बीमार पड़ गई और उसके परिवार वाले भी कितना परेशान होंगे। तो ये सारे वजह से वो इनकन्वीनियंट फील कर रही थी, एक तरीके से खुश नहीं होना चाह रही थी, लेकिन वॉज डिलाइटेड एट हर एंट्रेंस, लेकिन जब वो एलिजाबेथ को एंटर होते हुए देखती है तो बड़ा उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। किसके चेहरे पर, जेन के चेहरे पर, फाइन। शी वॉज नॉट इक्वल, लेकिन वो हाउ ओवर टू मच कॉन्वर्सेशन, मतलब हालांकि वो बात नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, यानी जितना एलिजाबेथ बात कर रही थी, जितना और लोग बात कर रहे थे, उतना जेन बातचीत नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रही थी, बीमार थी। एंड व्हेन मिस बिंगले लेफ्ट देम टुगेदर, और जब मिस बिंगले जो कि एलिजा को लेके आई थी इसके कमरे तक, जब दोनों बहनों को छोड़ के वो बाहर निकलती हैं, कुड अटेम्प्ट लिटिल, मतलब कुड अटेम्प्ट किसके लिए यूज़ हुआ है, जेन के लिए। जेन सिर्फ थोड़ा ही बहुत बात कर पाई, ठीक है, और बात करने के साथ साथ उसने ये सारा भी एक्सप्रेशन दिए कि किस तरीके से इन लोगों ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, कितने अच्छे से ट्रीट किया है, तो एक तरीके से ग्रेटिट्यूड वो बताना चाह रही है, ठीक है, फाइन, ओके। एलिजाबेथ अटेंडेड टू हर साइलेंटली, और एलिजाबेथ ने अपनी बहन की बातों को बहुत ध्यान से सुना कि हाँ वाकई ये सही कह रही है, एक तरीके से इन लोगों ने इसका बड़ा ख्याल रखा है। When breakfast was over, जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, they were joined by the sisters, ठीक है, ये लोग जो है सिस्टर्स के पास आ जाते हैं, यानी कि सारे लोग आपस में एक साथ बैठे होते हैं। एंड एलिजाबेथ began to like them herself, अब एलिजाबेथ के दिल में इन लोगों के लिए थोड़ा सा लाइकिंग बढ़ गई थी, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि इसके मन में प्रेजुडिस है इन लोगों के प्रति, क्योंकि ये लोग अमीर हैं नॉल, ठीक है, घमंड है इनके अंदर, इस वजह से इसके अंदर भावना है प्रेजुडिस की, ठीक। तो लेकिन एलिजाबेथ अब खुद ही उनको पसंद करना शुरू कर दिया है उसने। व्हेन शी सो हाउ मच अफेक्शन, क्यों कर दिया है, क्योंकि अब उसने देखा हाउ मच अफेक्शन, कितना प्यार, एंड सॉलिसिट्यूड कहते हैं केयर को, और कितना केयर दे शोड फॉर जेन, जेन के लिए उन्होंने कितना प्यार और केयर दिखाया है।
द एपोथेकेरी केम, एपोथेकेरी कहते हैं डॉक्टर को, यहाँ पे डॉक्टर का नाम क्या था, मिस्टर जोन्स, ठीक है। तो मिस्टर जोन्स आए एंड हैविंग एग्जामिन हिज पेशेंट, और अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, चेकअप करने के बाद, एज माइट बी सपोज दैट शी हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड, और जैसा कि बाकी लोगों ने भी सपोज किया था, उन्होंने भी वही बोला कि इसको क्या है, बहुत तगड़ा कोल्ड हुआ है, एंड दैट दे मस्ट एंडीवर टू गेट द बेटर ऑफ इट, और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, इस कोल्ड को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी ख्याल रखिए। एडवाइस हर टू रिटर्न टू बेड, और जेन को एडवाइस किया कि तुम अब दोबारा से लेट जाओ, जाकर अपने बेड को जाओ और लेटो जाके। एंड प्रॉमिस हर सम ड्रॉट्स, और कुछ उसके लिए दवाइयाँ लिख दी, ठीक है। कैसी दवाइयाँ, ड्रॉट्स किसे कहते हैं, मेडिसिनल ड्रिंक्स को, यानी जब आप दवा लेने जाते हो तो अगर आपको कुछ ड्रिंक मिलता है उसमें, बॉटल में, शीशी में, तो उसे कहते हैं ड्रॉट्स, फाइन। द एडवाइस वॉज फॉलोड रेडिली, और जैसा कि एडवाइस किया गया था मिस्टर जोन्स के तरीके से, उसने फ़ौरन उसको फॉलो किया, यानी उसको तुरंत कमरा में लिटा दिया गया जाकर। फॉर द फेवरेट सिस्टम, फॉर यहाँ का मतलब, फॉर का मतलब के लिए नहीं है, फॉर का मतलब है बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो फीवर के सिम्टम्स से बढ़ गए थे, एंड हर हेड एक्ड एक्यूटली, और उसका सरदर्द भी बढ़ रहा था। एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम, एलिजाबेथ ने उसके रूम को एक मोमेंट के लिए भी नहीं छोड़ा, अपनी बहन के कमरे से वो एक मिनट के लिए भी बाहर नहीं गई। नॉर वर द अदर लेडीज़ ऑफन एब्सेंट, और ना ही दूसरी लेडीज़ भी, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा वो एब्सेंट हो रही थी बाहर के कामों के लिए, वरना वो भी वहीं थी उसी के पास। द जेंटलमैन बीइंग आउट, और जेंटलमैन जो जितने भी घर के जेंटलमैन थे वो बाहर थे। दे हैड इनफैक्ट नथिंग टू डू एल्सवेयर, और यहाँ करते भी क्या इसके रूम में, तो वो सब लोग बाहर बैठे हुए थे। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, जब 3 बज गए, एलिजाबेथ फेल्ट, एलिजाबेथ को ये महसूस हुआ दैट शी मस्ट गो, कि अब उसको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो जेन जा नहीं सकती है, वो तो बीमार है, तो ये तो मिलने आई थी खाली, उसने देख लिया है, उसको वापस जाना चाहिए। एंड वेरी अनविलिंगली सेड सो, और बड़ा अनविलिंगली मतलब बहुत ना चाहते हुए उसने इस फीलिंग को एक्सप्रेस किया कि अब उसे चलना चाहिए, कि वो नहीं जाना चाह रही थी। क्यों नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वो अपनी बहन की चिंता में थी कि मैं अपनी बहन को इस हालत में छोड़ के कैसे चली जाऊँ, ठीक है। और यहाँ मैं रुक भी नहीं सकती हूँ जब तक मुझे खुद कोई ना रोके, क्योंकि भाई किसी और के घर में जाके खुद से रुक जाओ, कितना बेकार लगेगा। फाइन, इन लोगों को तो, जेन को तो इन लोगों ने रोका है ना खुद से, तो ये थोड़ा सा अंदर से अपसेट है कि इसको जाना पड़ रहा है, ठीक। मिस बिंगले ऑफर्ड हर द कैरेज, मिस बिंगले ने उसके लिए व्हीकल का इंतज़ाम किया। And she only wanted a little pressing to accept it when Jane testified such concern in parting with her. और ये चाहती थी कि उसको बड़ा प्रेस किया जाए, यानी कि उसको बार बार बोला जाए इस व्हीकल के लिए, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती अपनी बहन को। When Jane testified such concern, जब जेन ने अपनी रिलैक्टेंस दिखाई, अनविलिंगनेस दिखाई कि वो अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाह रही है, जेन भी, ठीक है। तो जब दोनों बहनों का इतना इन्होंने प्यार देखा मिस बिंगले ने, तो मिस बिंगले वॉज ओब्लाइज्ड टू कन्वर्ट द ऑफर ऑफ द चेज टू एन इन्विटेशन टू रिमेन एट नेदरफील्ड फॉर द प्रेजेंट। मिस बिंगले ने अपना फैसला ही बदल दिया। उन्होंने मंगाया तो था व्हीकल, इसके लिए, किसके लिए, एलिजा के लिए, बट उसको चेंज कर दिया। चेज यहाँ पे जो CHAIS चेज आया, इसका मतलब होता है हॉर्स ड्रॉन कैरेज, एक व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल जो उसने मंगाया था उसने बदल दिया, ओके, कन्वर्ट कर दिया अपने इस ऑफ़र को, किसमें, इनविटेशन, उसको इनवाइट किया कि तुम भी जो है आज यहाँ पे रुक जाओ, नेदरफील्ड में ही रुक जाओ अपनी बहन के साथ, फाइन। तो इस तरीके से मिस बिंगले ने एक अच्छा काम किया उसको रोककर। एलिजाबेथ मोस्ट थैंकफुली कंसेंटेड, एलिजाबेथ बड़ा थैंक्स करते हुए राज़ी हो जाती है रुकने के लिए, क्योंकि उसको अपनी बहन की चिंता थी। एंड अ सर्वेंट वॉज डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड का मतलब होता है सेंट, और उनकी तरफ से एक नौकर भेज दिया गया, कहाँ पर, लॉन्गबोर्न में। लॉन्गबोर्न कहाँ, जहाँ इनकी फैमिली रहती है, बेनेट फैमिली, ठीक है। टू एक्वेंट द फैमिली, एक्वेंट किसे कहते हैं, इन्फॉर्म, यानी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए विद हर स्टे, कि अब भैया जेन ही नहीं, एलिजा भी यहाँ रुकने वाली है। एंड ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लोथ्स, और साथ साथ वो कुछ जोड़े कपड़े मंगवाती है अपने, क्योंकि ये खाली हाथ आई थी, इसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था इस वक्त। तो ये जो है वापस भेजती है सर्वेंट को अपने बारे में इन्फॉर्म कराने के लिए कि मैं यहाँ रुक गई हूँ, और कुछ क्लोथ्स भी मंगवाती है वहाँ से। तो ये था आपका चैप्टर माय डियरेस्ट लिज़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्दी और सारी वीडियोज़ भी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगैन।